बहन की पुकार को सुना तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिका नगरी से अपना सब कुछ छोड़ करके नंगे पैरों ही दौड़ पड़ी भगवान। और जब आकर के देखा है द्वार पर देखते ही रुक गई। द्रौपदी अपने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ी थी। भगवान मुरलीधर ने सोचा कि द्रौपदी को खुद पर अभी भरोसा है कि वो अपनी लाज स्वयं बचा सकती है। जैसे ही देखा द्रौपदी ने बहुत देर हो जाती है, नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान श्याम सुंदर का ध्यान किया है तो प्रकट हुए हैं भगवान। और जो साड़ी दुशासन खींच रहा था वो साड़ी चीर में बदल गई। उस चीर को खींचते खींचते दुशासन परास्त होकर के जमीन पर गिर जाता है। लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया, वस्त्रहीन नहीं कर पाया। दुर्योधन समझ गया कि ये चाल कृष्ण की है और किसी में इतनी ताकत नहीं है। भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर इशारा किया है, मामा शकुनी ने कौरवों की ओर। वहां पर महाभारत छिड़ जाता है। आज महाराज जब महाभारत छिड़ जाता है, उस महाभारत के युद्ध में जब पहले ही दिन पांडवों की हार हुई, बड़ा कष्ट हुआ। भीष्म पितामह ने समझाया है, ऐसा करो कि महाभारत का भी कोई नियम रखा जाएगा, कोई समय रखा जाएगा। भीष्म पितामह ने समझाया है कि सूर्य उदय होने के बाद महाभारत प्रारंभ किया जाएगा, सूर्य अस्त होने से पहले महाभारत बंद कर दिया जाएगा। जब ये नियम लागू हुआ, सूर्य उदय होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हर रोज छिड़ जाता था। महाराज प्रमाण ये मिलता है कि वो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। और महाराज उस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। 18 अक्षौहिणी सेना, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से लड़ रही थी, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। भाई भाई में आपस में विवाद, आपस में ये महाभारत हो रहा था। लेकिन ये महाभारत कोई महाभारत नहीं महाराज, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अंत में विजय किसकी हुई? धर्म की। आज बताया जा रहा है कि उस महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना लड़ रही है, लेकिन फिर भी उसकी जीत क्यों नहीं हुई? जबकि बताया जा रहा है एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक और एक अक्षौहिणी सेना में इतनी सेना
तो 11 अछूड़ी सेना में होने के बाद भी महाराज कौरवों की जीत क्यों नहीं हुई? आज प्रमाण ये मिलता है कि उसी महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा जाता है। अभिमन्यु कोई ऐसा वैसा वीर नहीं था, छत्री था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को मारने के लिए, पांडवों की हार कराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश होना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को समझा रहे थे। तो अभिमन्यु को इस बात का ज्ञान हो गया था कि हमें चक्रव्यूह में कैसे जाना है। बात पूरी नहीं हो पाई थी तब तक सुभद्रा को नींद आ गई थी। अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता ही पता न चल सका, इसलिए तो कहा जाता है कि गर्भवती महिला को कभी मन में कोई गंदे विचार नहीं रखने चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई जो लड़ना सीखा था माँ के गर्भ से ही सीखा था, और इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं गर्भवती महिला के लिए टीवी देखना बंद करो। हाँ, आलस बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन गर्भवती स्त्रियों को अधिकतर गुस्सा आता हुआ देखा है हमने। हाँ, कहे कि सभी का प्यार मिलता है तो सिर पे सवार हो जाते हैं, हमेशा गुस्से में रहती हैं। ऐसी अवस्था में अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा, हमें कैसे रहना चाहिए वो आप पर निर्भर है। बच्चे का भविष्य बनाना माँ के ऊपर होता है, सारा कंट्रोल रिमोट माँ के हाथ में होता है। महाराज जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, हर किसी ने मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु ने कहा हमें चक्रव्यूह की लड़ाई करनी आती है, अच्छी तरह से चले गए। लेकिन महाराज अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में मारे गए। अर्जुन उस चक्रव्यूह को तोड़ना भी जानते थे, लेकिन वो उस पार थे। अर्जुन को जब खबर मिली कि हमारा पुत्र मारा गया तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि अब हम कौरवों को छोड़ेंगे नहीं, विनाश कर देंगे। दूसरे दिन जब युद्ध छिड़ा, अर्जुन क्रोधित होकर के उस महाभारत के युद्ध में जिस समय पहुंचे हैं, उस समय कौरवों की हार हो जाती है। न जाने कितने सैनिक मारे जाते हैं उस महाभारत के युद्ध में। आज कौरवपति दुर्योधन ने जब देखा कि हमारी हार हो रही है, हम आज के युद्ध में पराजित हो गए, हमें लगता है इस महाभारत में हमारी हार हो जाएगी। गुरु द्रोणाचार्य के पास में पहुंचे हैं। भीष्म पितामह के सामने जाकर के दुर्योधन ने कहा है,
लगता है कि आप कौरवों की ओर से नहीं बल्कि पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। आपके होते हुए भी, गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए भी हमारी हार क्यों हो रही है? ये तय कर लिया भीष्म पितामह ने कि कल के महाभारत के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हो गई। द्रौपदी को साथ में लिया भगवान कृष्ण पहुंचे हैं भीष्म पितामह के शिविर में और कहा है जाओ जाकर के उनके पैरों को छुओ, उनका आशीर्वाद लो। भगवान कृष्ण के कहने से मैया द्रौपदी शिविर में पहुंची हैं, भीष्म पितामह के चरणों को छूती हैं। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती। जैसे ही ये वरदान प्राप्त हुआ बड़ी प्रसन्न होकर के वहां से चली आती है। आज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि हमने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया है, क्या करना चाहिए हमें? गुरु द्रोणाचार्य बाणाधारी थे, भला उनके शस्त्र से कौन बच सकता था? उनके पास ब्रह्मास्त्र था, एक ही ब्रह्मास्त्र से 5 पांडव मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे युधिष्ठिर, आप तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आपकी बात पर हर कोई यकीन करेगा। एक बार जाकर के आप आवाज लगा दो कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने कहा है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, यदि आप अपने भाइयों को खुद को सलामत रखना चाहते हैं इतना तो करना पड़ेगा। तब तक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा जाता है। युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा है, अब तो कह दीजिए। युधिष्ठिर ने आवाज लगाई है, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अंत में हाथी का शब्द जो कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने उस शब्द को सुन ही नहीं पाया। गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि हमारा पुत्र मारा गया इस महाभारत के युद्ध में। गुरु द्रोणाचार्य ने किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। मन में विचार किया, अब हम क्या करेंगे इस युद्ध को लड़के, जब हमारा पुत्र ही दुनिया को छोड़ गया है। अगर पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। आज गुरु द्रोणाचार्य हर वाणों को सहते रहे। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। अब भीष्म पितामह ने मन में विचार किया है, कल के महाभारत के युद्ध में कर्ण को सेनापति बनाया जाए, तभी कौरवों की जीत होगी। हमें नहीं लगता कि उनकी जीत हो सकती है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि कर्ण को सेनापति बनाया गया है, कर्ण के पास ऐसे 5 बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, जिन बाणों का यदि प्रयोग किया तो 5 पांडव मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण माता कुंती के पास पहुंचे हैं, कहा है बुआ जी आप हमारे कहने से जाकर के कर्ण के पास जाइए और कर्ण को बताइए कि वो तुम्हारा पुत्र है। माता कुंती भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। जो नागवंशी राजा कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था,